चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक अपना। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ आपके पास। ओके मैम। स्क्रीन शेयर हो रही है, पीडीएफ शो हो रही है यस आपको? मैम। ओके। देखो फर्स्ट आपका जो है वो सिलेक्शन रूल्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। आपका टर्म सिंबल क्या डिनोट हुआ था? लैम्डा, 2s+1, जिराडे या अनजिराडे, पॉजिटिव और रिफ्लेक्शन सिमेट्री। ठीक है, तो इसमें 2s+1 होती है हमारी, कैसे निकालते हैं? मल्टीप्लिसिटी से निकालते हैं। और लेमडा एंगुलर मोमेंटम अगर आपके पास 0 है तो उसका साइन क्या रहेगा? समेशन। अगर 1 है तो उसका साइन रहेगा पाई। अगर 2 है तो उसका साइन रहेगा डेल्टा। और 3 है तो उसका रहेगा आपके पास फाई। ठीक है, तो फर्स्ट आपके पास है इसका सिलेक्शन रूल कि डेल्टा एस इक्वल्स टू 0। आपके पास जो मल्टीप्लिसिटी है वो आपके पास 0 के इक्वल होगी। या तो वो सिंगलेट से सिंगलेट में जाएगा, जैसे आपके पास आ जाए 1 समेशन 1 से 1 ही समेशन 1 में ही जाएगा, या 1 से पाई में जाएगा। ये आपका फर्स्ट सिलेक्शन रूल है। उसकी जो सिंगलेट है वो चेंज नहीं होगी आपके पास। मल्टीप्लिसिटी डज नॉट चेंज। ठीक है, सेकंड आपके पास इसका सिलेक्शन रूल है टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। तो लेमडा की जो वैल्यू हो वो 0 या +-1 हो। तो इसमें हमारे पास क्या होगा? इसमें आपके पास समेशन से समेशन होगा, समेशन से पाई हो सकता है, पर पाई से डेल्टा होगा। पर समेशन से डेल्टा आपके पास इसमें फॉरबिडन ट्रांजिशन हो जाएगी। यहाँ तक दो सिलेक्शन रूल तक आपको समझ में आए? यस मैम। उसके बाद आती है आपके पास पैरिटी। पैरिटी जो आपके पास वो जिराडे से अनजिराडे होगी। वो होगी आपके पास फॉरबिडन ट्रांजिशन। ये होगी जिराडे से अनजिराडे या अनजिराडे से जिराडे। वो अलाउड ट्रांजिशन आपके पास होगी। जब आप वो अनजिराडे से अनजिराडे ही हो जाए तो वो आपके पास फॉरबिडन ट्रांजिशन। ठीक है, फोर्थ आपके पास है रिस्ट्रिक्शंस ऑन सिमेट्री चेंजिंग ड्यूरिंग ट्रांजिशन। तो इसमें जो साइन आपके पास वो समेशन पॉजिटिव से समेशन पॉजिटिव ही जाएगा, समेशन नेगेटिव से समेशन नेगेटिव ही जाएगा। बट समेशन पॉजिटिव से समेशन नेगेटिव आपके पास क्या हो जाएगा? फॉरबिडन ट्रांजिशन। ओके, तो ये आपको सिलेक्शन रूल समझ में आए सारे? यस मैम। उसके बाद आपका टॉपिक है टाइप्स ऑफ molecular orbital sigma pi n involved in electronic transition। सिग्मा वहां पे आपके पास मॉलिक्यूल कंटेन होंगे जहां पे आपके पास सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। ठीक है, पाई वहां पे होगा जहां पे आपके पास डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। एन वहां पे प्रेजेंट होगा जिसमें मॉलिक्यूल कंटेन क्या करेगा? हेटेरो एटम्स कंटेन करेगा, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर या कोई भी हेलोजन। हेटेरो एटम्स कंटेन करते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वहां पे प्रेजेंट क्या हो जाती है? नॉन बॉन्डिंग ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हो जाती है। तो होमोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल जैसे H2 हो या N2 हो, तो उसमें जो ग्राउंड स्टेट होती है हमारे पास सिग्मा, वो आपके पास होगी होमो, हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इन द ग्राउंड स्टेट। और उसको एब्जॉर्ब करवाओगे फोटोन तो वो आपके पास हो जाएगी लूमो, उसको कहते हैं लोवेस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, जैसे आपके पास एब्जॉर्ब करवाया आपने फोटोन तो सुटेबल एनर्जी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन लेवल्स, इसमें क्या बनेंगे आपके पास? जैसे आपने ले लिया CO एग्जांपल, मॉलिक्यूल कंटेन कर रहा है हेटेरो एटम, ऑक्सीजन यहाँ पे हेटेरो एटम्स है जो कंटेन क्या कर रहा है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें नॉन बॉन्डिंग प्रेजेंट रहेगी आपके पास। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 2s2, 1s2। कार्बन का कितना होता है इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन? 1s2, 2s2, 2p2। ऑक्सीजन का कितना होता है? 1s2, 2s2, 2p4। तो p ऑर्बिटल में कितने हो गए आपके पास? 6। तो कैसे फिल किया जाएगा? दो आपके फिल किए जाएंगे सिग्मा में, दो आपके पास पाई में, दो आपके पास n बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में। और जो सिग्मा स्टार और पाई स्टार है वो है एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। ठीक है, जैसे अब स्टार्ट करते हैं हम। H2 मॉलिक्यूल हमने लिया,
उसमें कितने आपका कॉन्फ़िगरेशन होता है H2 मॉलिक्यूल का? 1s2। तो आपके पास बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में 1s2 के 2 ऑर्बिटल्स आपके यहाँ पे प्रेजेंट हो गए। ये हो गया आपके पास होमो, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसको एब्जॉर्ब करवाया आपने फोटोन, तो एक इलेक्ट्रॉन आपका कहाँ एग्जिस्ट कर गया? एक्साइटेड स्टेट में एग्जिस्ट कर गया, जो उसको आप कहते हैं नॉन बॉन्डिंग। तो यहाँ पे आपके पास इसको क्या कहेंगे हम? लुमो। तो हमारे पास मल्टीप्लिसिटी क्या हो जाएगी? सिंगलेट से सिंगलेट ही मल्टीप्लिसिटी होगी, जिसमें आपके पास सेम है तो उसकी स्पिन चेंज नहीं होगी आपके पास। ठीक है, इसकी भी +1/2 होती है, इसकी स्पिन -1/2 होती है, स्पिन चेंज नहीं होगी हमारे पास। ठीक है, तो इस सिंगलेट से सिंगलेट में जाएगा, या ट्रिपलेट है तो वो ट्रिपलेट में ही जाएगा आपके पास। सबसे ज्यादा मैम एनर्जी है। एक बारी हाँ, होमो लूमो फिर से रिपीट कर दूं? कौन सा? होमो वाला और लूमो वाला। देखो, कोई भी आपके पास मॉलिक्यूल हो, आप इसका यहाँ पे मॉलिक्यूल है 2 है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? H2 का σ1s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। अब इसको, ये ग्राउंड स्टेट में है, तो आपके पास इसको क्या कहोगे? होमो, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जब आप इसको रेडिएशन एब्जॉर्ब करवाता है ये फोटोन, तो ये आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाएगा। तो एक्साइटेड स्टेट में वो हो जाता है एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में, सिग्मा स्टार। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो जेराडे होता है वो होता है सिग्मा और पाई स्टार, और अनजेराडे कौन से होते हैं? सिग्मा स्टार और पाई। ठीक है, तो आपका जो मॉलिक्यूल अपर स्टेट में चला जाएगा, तो वो सेम ही स्पिन से जाएगा। ये नहीं है कि एंटी क्लॉकवाइज है तो वो एंटी क्लॉकवाइज ही स्पिन से जाएगा, क्लॉकवाइज स्पिन से रोटेट नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास इसकी स्पिन कितनी रह जाएगी? इसकी तो +1/2 होती है एक की, और ऊपर वाले की स्पिन क्या हो जाएगी? -1/2। तो टोटल कितनी होगी? 0। एस की वैल्यू 0 आ गई, तो 2 इंटू में 0 +1, तो ये सिंगलेट हो जाएगा। तो जैसे ही आप जा रहे हो, ग्राउंड स्टेट में भी हमारे पास क्या था? सिंगलेट। एब्जॉर्ब करवाया फोटोन, तो उसमें भी हमारे पास क्या हो गया? सिंगलेट। तो सिंगलेट से सिंगलेट में ही आया समझ में? यस मैम। फिर है एनर्जी। एनर्जी सबसे ज्यादा हमारे पास किसकी होती है? सिग्मा टू सिग्मा स्टार की होती है, फिर एन टू सिग्मा स्टार की होती है, और फिर होती है पाई टू पाई स्टार की, फिर होती है एन टू पाई स्टार की। अब इसमें हम ये पढ़ेंगे कि सिग्मा टू सिग्मा स्टार में कौन से मॉलिक्यूल्स आ सकते हैं, फिर पढ़ेंगे एन टू सिग्मा स्टार में कौन से मॉलिक्यूल्स आ सकते हैं, फिर पाई टू पाई स्टार में कौन से आ सकते हैं, और फिर एन टू पाई स्टार में कौन से मॉलिक्यूल्स आ सकते हैं। एनर्जी क्या होती है? किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? फ्रीक्वेंसी के। तो ई किसके इक्वल हो गया? एच न्यू के। एच है हमारे पास यहाँ पे प्लैंक कांस्टेंट, न्यू को कैसे लिख सकते हैं? c/λ। तो हमारे पास ये किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा? एच भी कांस्टेंट है, सी है वो वेलोसिटी है जो स्पीड की, वो भी हमारे पास कांस्टेंट है। कितनी होती है? 3 इंटू में 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो लेमडा को हम किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया? एनर्जी लेमडा वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। वेवलेंथ जिसकी आपके पास कम होगी उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। तो यहाँ पे बताइए वेवलेंथ किसकी कम होगी सबसे? वेवलेंथ सबसे कम किसकी होगी? सिग्मा सिग्मा टू टू। सिग्मा मैम। सिग्मा हाँ, स्टार सिग्मा में। टू सिग्मा स्टार। फिर सबसे हाईएस्ट वेवलेंथ किसकी होगी हमारे पास? एन टू पाई स्टार। एन टू ठीक फाइव है, स्टार। सबसे ज्यादा वेवलेंथ हमारे पास होगी एन टू पाई स्टार की, और सबसे कम वेवलेंथ किसकी होगी हमारे सिग्मा पास? टू सिग्मा टू सिग्मा। स्टार। सिग्मा स्टार। तो सिग्मा टू सिग्मा स्टार है, उसकी एनर्जी हमारे पास सबसे ज्यादा होती है, और एन टू पाई स्टार की सबसे कम एनर्जी है हमारे पास। अब देखो, सिग्मा टू सिग्मा स्टार है, तो आप सिग्मा कहाँ पे प्रेजेंट करते हैं? जहाँ पे सिंगल बॉन्ड आपके पास प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो इसमें आपके पास सिग्मा में जो ऑर्बिटल है वो प्रमोट होंगे सिग्मा स्टार में। तो यहाँ पे कौन से कंपाउंड आ गए? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, जैसे एल्केन्स हो गया, साइक्लोएल्केन हो गया, ये इसके एग्जाम्पल हो गए आपके पास, जिसमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा।
तो एनर्जी किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? वेवलेंथ के। तो एनर्जी जिसकी ज्यादा हाई होगी तो वेवलेंथ उसकी क्या होगी? शॉर्ट हो। तो ट्रांजिशन आर फाउंड इन फार यूवी रीजन, नॉट इन ऑर्डिनरी यूवी रीजन। तो ये किसके पास होगा? यूवी रीजन के बिल्कुल पास हो। ठीक है, यस मैम। सिग्मा टू सिग्मा स्टार समझ में आया? यस मैम। फिर आता है हमारे पास एन टू सिग्मा स्टार। एन टू सिग्मा स्टार में देखो आपके पास होंगे तो वही मॉलिक्यूल्स जिसमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा, बट क्या कंटेन करेंगे मॉलिक्यूल? हिट्रो एटम्स। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर ये कंटेन करेगा हेलोजन। वहां पे नॉन बॉन्डिंग प्रेजेंट रहेगी, क्योंकि ये कंटेन क्या कर रहे हैं? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे प्रेजेंट है। जैसे इसके लिए एग्जांपल देखो, अल्कोहल। अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? ओ एच। सिंगल बॉन्ड है, ओ यहाँ पे हेटेरो एटम्स कंटेन करके हमारे पास। ठीक है, अल्काइल हैलाइड्स कोई भी हेलोजन हो सकता है हमारे पास। ओके, फिर एक एग्जांपल आता है अमीन्स का। अमीन्स का NH3। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा। जैसे नाइट्रोजन यहाँ पे हेटेरो एटम्स कंटेन हो गया अमीन्स में। अल्काइल हैलाइड्स में कोई भी हैलाइड्स हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आइडो हो सकता है। ठीक है, उसके बाद अल्कोहल्स के फॉर्मूले में आपके पास ऑक्सीजन है, वो हेटेरो एटम्स होता है यहाँ पे। तो जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट होगा ठीक है, तो वहां पे यस नॉन मैम। बॉन्डिंग प्रेजेंट रहेगी। तो इसकी एनर्जी आपके पास किससे लोवेस्ट होगी? सिग्मा टू सिग्मा स्टार से सिग्मा पाई लोवेस्ट स्टार से। लोवेस्ट होगी इसकी एनर्जी, पर इसकी वेवलेंथ है वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू सिग्मा स्टार्स। ठीक है, फिर आता है हमारे पास पाई टू पाई स्टार। पाई टू पाई स्टार में मैंने क्या बताया था? जहां आपके पास डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो जाए। जैसे अनसेचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसको आप कहते हो, जैसे एल्कीन्स हो गया आपके पास, एस्टरलीन्स हो गया, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, CH2 डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पे आपके पास पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन होगी। और कोई भी आपके पास बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड्स आप ले सकते हो। ठीक है, इसमें इसकी एनर्जी लेस एनर्जी किससे होगी? सिग्मा टू सिग्मा स्टार से होगी, या एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन से होगी। इसमें आप पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन में कौन सी रेडिएशंस होती हैं? यूवी और विजिबल रेज। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया? यस मैम। फिर आता है एन टू पाई स्टार। अब एन टू पाई स्टार है तो हमारे पास डबल बॉन्ड तो होगा पाई स्टार में, पर एन के साथ क्या कंटेन होगा? पाई के साथ डबल बॉन्ड के साथ क्या कंटेन होगा? हेटेरो एटम्स कंटेन होंगे, जो ऑक्सीजन भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है, सल्फर भी हो सकता है, कोई हेलोजन भी हो सकता है हमारे पास। तो यहाँ से प्रमोट होगा वो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से पाई स्टार बॉन्ड। ठीक है, तो जैसे एल्डिहाइड्स, एल्डिहाइड्स का फॉर्मूला क्या होता है बताइए? CH2। सी डबल, हाँ, सी डबल बॉन्ड ओ एच, डबल बॉन्ड आ गया ना कंटेन। और ऑक्सीजन है वो हेटेरो एटम्स कंटेन कर रहा है हमारे पास, तो यहाँ पे नॉन बॉन्डिंग प्रेजेंट रहेगी। फिर आता है कीटोन्स। कीटोन्स का क्या फॉर्मूला होता है? सी डबल बॉन्ड ओ आता है। RCW। तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन हमारे पास क्या कंटेन कर रहा है? हेटेरो एटम्स है यहाँ पे भी हमारे पास, और यहाँ पे क्या आपके पास प्रेजेंट होगी? नॉन बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी। अमाइड्स, अमाइड्स के लिए क्या फॉर्मूला होता है? सी डबल बॉन्ड ओ NH2। तो यहाँ पे ऑक्सीजन भी हो गया आपके पास, नाइट्रोजन भी हो गया, ऑक्सीजन में आपके पास डबल बॉन्ड हो गया। ठीक है, तो अनसेचुरेटेड कंपाउंड के साथ वो कंटेन क्या करेंगे? ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, या कोई भी आपके पास हेलोजन हो सकता है। तो उसमें आपके पास ये हेटेरो एटम्स क्या कंटेन करते हैं? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसकी जो इंटेंसिटी है आपकी एब्जॉर्प्शन बैंड की, वो वेरी लो होगी आपके पास, क्योंकि इसकी एनर्जी क्या होगी? लो होगी एनर्जी, लो। तो इंटेंसिटी है जो आपके एब्जॉर्प्शन बैंड की, वो भी वेरी लो। ट्रांजिशन आपको समझ में आई सारी? यस मैम। फिर आपके पास है क्रोमोफोर और एक्सोक्रोम। ठीक है,
तो देखो क्रोमोफोर में क्या है, आपके पास कोई जो आपके पास वेवलेंथ हो उससे लॉन्गर हो, आपके पास 180 नैनोमीटर की वेवलेंथ से ज्यादा हो, वो एब्जॉर्ब क्या करेगा आपके पास, विजिबल रीजन। आपको मैंने ये बताया था विजिबल रीजन की क्या होती है, 200 से 400 नैनोमीटर होती है। यूवी की आपके पास होती है 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर। ओके, तो ये आपके पास जिसकी वेवलेंथ है वो किससे लॉन्गर होगी, आपके पास 180 नैनोमीटर के लॉन्गर हुई, तो वहां पे एब्जॉर्ब कौन सा करेगा, ये विजिबल रीजन करेगा ज्यादा, किससे, अल्ट्रावायलेट रीजन से। तो जो विजिबल रीजन एब्जॉर्ब करेगा वो आपको कंपाउंड्स को कैसे शो करेगा, कलर्ड कंपाउंड शो करेगा। इन कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, जो कलर्ड कंपाउंड हमारे पास शो करे उसको हम कहते हैं क्रोमोफोर्स। क्रोमोफोर्स कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड, COCl, नाइट्रोबेंजीन, सॉरी एजोडाई हो सकता है हमारे पास। डाई का कलर कैसा हो जाता है, नाइट्रो कंपाउंड्स आप लोगे तो वो आपके पास एजोडाई कलर शो करेगा। ठीक है, क्रोमोफोर आपको समझ में आया। यस मैम। फिर आता है एक्सोक्रोम। एक्सोक्रोम में हमारे पास कोई भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो एब्जॉर्ब नहीं करते रेडिएशंस आपके पास, उसके लिए हमें क्या पड़ता करना पड़ता है कि ऑक्सोक्रोम के साथ हमें अटैच करना पड़ता है क्रोमोफोर। और उसकी जो लॉन्गर वेवलेंथ है वो हमारे पास क्या हो जाती है, लॉन्ग हो जाती है, लॉन्गर हो जाती है, और उससे इंटेंसिटी है जो एब्जॉर्प्शन बैंड की वो भी हमारे पास क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। जैसे हमने एग्जांपल लिया C6H6, ये एक क्रोमोफोर है हमारे पास, इसके साथ हमने अटैच कर दिया NH2, वो हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया, एक्सोक्रोम। इसकी जो वेवलेंथ थी पहले 255 नैनोमीटर, फिर इसकी वेवलेंथ कितनी होगी हमारे पास, 280 नैनोमीटर होगी, तो ये इसकी वेवलेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी। जहाँ पे एब्जॉर्प्शन बैंड हमारे पास क्रोमोफोर अटैच करने के बाद एक तो वेवलेंथ इंक्रीज हो जाए, एक हमारे पास इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन बैंड इंक्रीज हो जाए, उसको हम क्या कहते हैं, एक्सोक्रोम। ठीक है, मैम रिपीट करना एक बार। कोई भी आपके पास एटम हो या ग्रुप ऑफ एटम हो वो एब्जॉर्ब नहीं होता इतनी वेवलेंथ से, तो अगर आप उसको क्रोमोफोर उसके साथ अटैच कर दो तो उसकी जो वेवलेंथ है वो उतनी लॉन्गर हो जाए और उसकी इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन बैंड भी वो लॉन्गर हो जाए आपके पास। जैसे एग्जांपल मैंने लिया था यहाँ पे बेंजीन का, बेंजीन है C6H6, ये आपके पास यहाँ पे क्या है, क्रोमोफोर है। ठीक है, तो इसकी वेवलेंथ देखोगे तो यहाँ पे कितनी है, 255 नैनोमीटर है। अब इसके साथ आपने एक्सोक्रोम जोड़ दिया, एक्सोक्रोम यहाँ पे है एल्कोहल, अमीन्स, और कोई भी OR आपके पास हो सकता है, एलोजेंस ऐड कर सकते हो आप इसके साथ, तो आपने NH2 इसके साथ ऐड कर दिया, तो इसकी जो वेवलेंथ है वो इंक्रीज हो जाएगी। वेवलेंथ के साथ साथ क्या इंक्रीज हो रहा है, इंटेंसिटी एब्जॉर्प्शन बैंड की भी हमारे पास इंक्रीज हो रही है। ठीक है, जिससे हम अपने कंपाउंड को देख सकते हैं कि वो यूवी रीजन में आ रहा है या विजिबल रीजन में आ रहा है। विजिबल रीजन में एब्जॉर्ब होता है तो उसकी वेवलेंथ कितनी होनी चाहिए, लॉन्गर होनी चाहिए 180 नैनोमीटर से, तो विजिबल रीजन में होगा तो वो आपके पास कलर्ड कंपाउंड शो करे। और एक्सोक्रोम में वो एब्जॉर्प्शन बैंड शो नहीं कर रहा तो आप उसके साथ क्या अटैच कर दोगे, क्रोमोफोर अटैच कर दोगे, तो उस क्रोमोफोर अटैच करने के बाद जो उसकी वेवलेंथ है वो लॉन्गर हो जाएगी और इंटेंसिटी है जो एब्जॉर्प्शन बैंड की वो भी हमारे पास इंक्रीज कर जाएगी। उससे हम ये कंपाउंड पहचान सकते हैं कि ये कौन सा कंपाउंड है। ठीक है, आया समझ में। यस मैम। फिर है हमारे पास है एक्सटेंट ऑफ कंजुगेशन। जैसे जैसे आप एब्जॉर्प्शन बैंड शिफ्ट हो रहा है लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ तो उसमें आपके पास जो कंजुगेशन है वो भी इंक्रीज होती है साथ के साथ। ठीक है, तो इसमें यही था आज वाला में कि जैसे जैसे आपका वेवलेंथ इंक्रीज हो रही है तो आपके पास जो कंजुगेशन है वो भी इंक्रीज हो रही है। समझ आया आज वाला टॉपिक थोड़ा आपको, कोई यस प्रॉब्लम, मैम। कोई नो मैम। रिपीट करवाना है टॉपिक, नो मैम आ गया समझ। बताइए टॉपिक कोई रिपीट करवाना है तो कोई करवा देंगे आपको, आ गया।
यस मैम।